राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल, बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर फैसला आज, संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ सुनाएगी फैसला। ओडिशा में आयकर विभाग के छापे में निकली नकदी 350 करोड़ के पार, नोटों की गिनती में 3 बैंकों के अधिकारी लगे, गिनती के लिए किया गया 40 मशीनों का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या में शामिल 4 नक्सली गिरफ्तार, चुनाव प्रचार के दौरान गई थी जान, धारदार हथियार से हमला कर की थी हत्या। 20 से 22 जनवरी तक श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे रामलला के दर्शन, गर्भगृह का 95%। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश के बात में। रुक कर लेते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां पर बनारस में रहेगा वीवीआईपी मेहमान का दौरा। आज काशी दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आज बनारस के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। देखा जाए तो एक तरीके से बनारस में आज वीवीआईपी मूवमेंट है, जिसके चलते पहले से ही जाहिर तौर पर तमाम तैयारियां भी प्रशासन के द्वारा की गई होंगी। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति के साथ रहेंगे मौजूद। खबर आपको वाराणसी से बता दें, जहां पर बनारस में रहेगा वीवीआईपी मेहमान का दौरा। आपको बता दें कि आज काशी दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। खबर बनारस से बता दें, जहां पर बनारस में आज रहेगा वीवीआईपी मेहमान का दौरा, जहां पर आज काशी के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। खबर वाराणसी से, जहां बनारस में रहेगा वीवीआईपी मेहमान का दौरा। आज काशी दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बता दें कि आज अपने काशी दौरे पर राष्ट्रपति बनारस पहुंचेंगी, जहां पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। विक्की, देखा जाए तो काशी विद्यापीठ के 45वें समारोह में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति बनारस पहुंच रही हैं। उनके साथ साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें आज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाराणसी दौरे पर है। 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रही है। जो है वो इसी साल जो है फरवरी के महीने में 13 तारीख को राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वाराणसी आई थी। आज उनका दूसरा दौरा है वाराणसी का। आपको बता दें कि पहली बार राष्ट्रपति जो है किसी राज्य विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रही है। काशी विद्यापीठ का जो है 45वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें वो 16 मेधावी छात्रों को अपने हाथों से जो है गोल्ड मेडल से नवाजेगी। और इसके बाद आपको बता दें कुल जो है 65 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाना है। लेकिन उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसमें 51 छात्राओं ने बाजी मारी है। इस बार जो 51 छात्राएं हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट इस बार पाने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जो तैयारियों की बात करें तो पूरी शहर को जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई प्रशासन की तरफ से, जिनमें बाहर से भी फोर्सेस बुलाई गई हैं। 7 एएसपी है, 8 एसपी है, डिप्टी एसपी है, तो और तमाम जो 10 पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, तमाम जो 485 बाहर से भी जिले से भी फोर्सेस बुलाई गई, जिसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो है पहली बार काशी में आगमन को लेकर जो उनकी अगवानी करेंगे
10:30 बजे जो है राष्ट्रपति बावतपुर अपने विशेष विमान से, वायुसेना के विमान से राष्ट्रपति जो है एयरपोर्ट पे पहुंचेंगी और एयरपोर्ट से सीधे जो है वो काशी विद्यापीठ दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए रवाना होंगी। जिसके बाद जो है काशी में उनका आज 4 से 5 घंटे वहाँ काशी में बिताएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे जो है अपने गंतव्य के लिए लौट जाएंगे। जी, यानी कि देखा जाए तो राष्ट्रपति सिर्फ काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए बनारस पहुंच रही हैं और जाहिर तौर पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के भी कई कुछ इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए होंगे। जैसा कि आपने अभी बताया कि एक ही कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति, जहां पर 4 से 5 घंटे बिताएगी। क्या इसके अलावा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो किसी और कार्यक्रम में भी शामिल हो सकती हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें फिलहाल अभी जो सूचना है वो केवल और केवल काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने जा रही है। हालांकि बात करें जब भी काशी आती है तो बाबा विश्वनाथ के दरबार और काल भैरव दर्शन करने के लिए जा सकती है, तो इसकी भी तैयारियां की गई है, रिहर्सल हो चुके हैं इसके भी और चाक चौबंद फोर्सेज जो लगाए गए हैं, व्यवस्था पूरी कर ली गई है कि अगर काशी विश्वनाथ भी जा सकती हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। जी विक्की, देखा जाए तो मुख्य राष्ट्रपति भी पहुंच रही है, मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कई कुछ कड़े इंतजाम भी प्रशासन के द्वारा किए गए होंगे। बहुत शुक्रिया विक्की आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही है बनारस, जहां पर आपको बता दें कि काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति, जिसको लेकर के प्रशासन के तरफ से तमाम सुविधाएं भी की गई हैं और तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी प्रशासन ने किए हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है। राष्ट्रपति अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगी, जहां आज शाम लखनऊ पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज शाम लखनऊ पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिन लखनऊ में प्रवास करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। चीफ गेस्ट के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। वहीं बता दें कि मंगलवार को आईआईटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। शाम 4:50 पर लखनऊ पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट के वीआईपी हैंगर में द्रौपदी मुर्मू का होगा स्वागत। एयरपोर्ट से सीधे डिवाइन हार्ट फाउंडेशन जाएंगी राष्ट्रपति। 5:25 से 7 बजे तक डिवाइन हार्ट फाउंडेशन में रहेंगी। इसके बाद डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27 साल पूरे हुए हैं। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो राष्ट्रपति का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है। जाहिर तौर पर तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा पहले से ही कर ली गई होंगी और राष्ट्रपति जो है वो कार्यक्रम में भी शामिल होंगी, तो इसको लेकर के पहले से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 2 दिवसीय राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा है। शाम को 4:50 पर अपने विशेष विमान से राष्ट्रपति लखनऊ पहुंचेंगी, जहां पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद वहां पर वीआईपी हैंगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत होगा। तमाम जो बड़े नेता हैं, बात करें राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे और वहाँ सीधे डिवाइन हार्ट फाउंडेशन हॉस्पिटल की तरफ रुख करेगा उनका काफिला। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है, 27वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम का आयोजन है, वहाँ पर लोग शामिल होंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति लगभग शाम को 7 बजे तक रहेंगे और 7 बजे के बाद यहाँ से सीधे राजभवन उनका जो काफिला है वो जाएगा। रात को राजभवन में ही वो प्रवास करेंगी, रुकेंगी वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि राजभवन में ही उनका एक छोटा सा कार्यालय बनाया गया है, जहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो मौजूद रहेगी। उसके बाद कल जो 12 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जहाँ पर आईआईटी के दीक्षांत समारोह का आयोजन है। वहाँ पर भी जो राष्ट्रपति है पहुंचेंगी और वहाँ पर उसके बाद वहाँ से सीधे राजभवन जाएंगी। फिलहाल अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। पूरी तरीके से एक रोड मैप तैयार किया गया है। अगर बात करें एयरपोर्ट से लेकर डिवाइन हॉस्पिटल तक, तो वहाँ पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लग गई है। बड़े जो वाहन है वो नहीं आ पाएंगे। कहीं पथ पर कोई भी वाहन 20-25 तक के वाहन हो या बड़े वाहन, उस पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से डीएसपी और तमाम जो पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है, कई कमांडोज को तैनात किया गया है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें, जब एयरपोर्ट पर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फ्लाइट वहां पे उतरेगी तो वहां पर प्रॉपर तरीके से अन्य फ्लाइटों पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि अपनी विशेष विमान से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति और तमाम जो एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आसपास एयरपोर्ट की जितनी भी बिल्डिंग्स है वहां पर भी चेकिंग अभियान 2 दिन से लगातार चलाया जा रहा है। वहां पर जिस रास्ते से राष्ट्रपति का जो काफिला है वो निकलेगा वहां पर तमाम जगह बैरिकेडिंग भी लगाई गई है कि किसी प्रकार का कोई अन्य गाड़ी बीच से न आ जाए। तमाम जो इंतजाम है वो पहले से ही तैयार कर लिए गए थे। अब 2 दिन के जब लखनऊ में रहेंगी तो उसको लेकर भी तो सुरक्षा की व्यवस्था के खास चौकस इंतजाम किए गए हैं। कई कमांडोज को भी तैनात किया गया है और जो ड्रोन कैमरों की भी निगरानी रखी जाएगी। जी बिल्कुल, देखा जाए तो राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां जो हैं वो पहले से ही कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी काफ़ी कुछ पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि ड्रोन से निगरानी की जाएगी और साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जब तक राष्ट्रपति यहाँ पर रहेंगी और कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं देखा जाए तो डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होने की बात सामने आ रही है, तो ये भी जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के अलावा क्या मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी जो जानकारी उपलब्ध हो रही है, जो अपडेट आ रही है, वो राष्ट्रपति के साथ साथ रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे यहाँ पर। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपडेट अभी नहीं पहुंच पाया है, नहीं आया है, लेकिन हाँ और तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी डिवाइन हॉस्पिटल पर मौजूद रहेंगे, तो क्योंकि वो 27वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसके अवसर पर खुद राष्ट्रपति को यहाँ पे निमंत्रित किया गया है और राष्ट्रपति यहाँ पहुंच गई है। तमाम जो अधिकारी और तमाम बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। अभी मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उसका अपडेट अभी उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, और साथ ही भरत देखा जाए तो मुख्यमंत्री का अपडेट तो नहीं सामने आ पाया है, लेकिन राष्ट्रपति आज तमाम कार्यक्रमों में भी शामिल होती नजर आएंगी और प्रशासन ने इसके पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, तो जाहिर तौर पर जितने भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे राष्ट्रपति वो एक अच्छे तरीके से संपन्न होंगे। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने लखनऊ दौरे पर हैं, जहां पर आज वो लखनऊ पहुंच जाएंगी। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर वो तमाम कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी से खबर हम आपको बता देते हैं। लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता दें, जहां पर डीजल से भरे ड्रम में हुआ विस्फोट। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां डीजल से भरे ड्रम में हुआ विस्फोट। सड़क निर्माण के कार्य के दौरान हुआ विस्फोट। विस्फोट से 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। मौके पर पहुंचे एसडीएम व पलिया कोतवाल। 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूरों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। 2 मजदूरों का इलाज सीएचसी पलिया में जारी। पीडब्ल्यूडी के द्वारा कराया जा रहा था सड़क निर्माण कार्य। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला। तो ये लखीमपुर खीरी से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विस्फोट में 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर हम आपको बता दें। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखीमपुर में डीजल से भरे ड्रम में हुआ विस्फोट। डीजल से भरे ड्रम में विस्फोट होने से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि सड़क निर्माण के कार्य के दौरान विस्फोट की खबर सामने आई है। विस्फोट में 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। ड्रम वहाँ पे रखे हुए थे तेल वाले, वही ड्रम गर्म होकर एकदम फटा, तो उसमें से आग निकली, हम लोग गिर गए। कहाँ पे ये आग का हादसा हुआ है? हरसहिया में हम लोग काम कर रहे थे, तारपुर रोड वाले। अच्छा, ये तो ये कहाँ के हैं तीनों लोग? ये मुरादपुर के हैं नीरज कुमार, हाँ और दुबेश कुमार तकिया के हैं, हाँ
प्रेम जी तक के। अच्छा, तो तारकुन का काम कर रहे थे, सड़क बना रहे थे क्या? जी, अच्छा, तो एक तारकुन खोल रहा था क्या ड्रम में? तारकोल का काम तो बंद हो चुका था। हाँ। वहाँ पे ड्रम खड़े हुए। ये कै बजे की घटना है? ये अभी काम हम लोग बस आ ही रहे थे शाम के। अच्छा, तो लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर डीजल से भरे ड्रम में विस्फोट हुआ है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विनीत गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनीत, देखा जाए तो एक डीजल से भरे ड्रम में विस्फोट की बात सामने आ रही है, जहां पर सड़क निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? क्या आला अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया है? अवंतिका, आपको बता दें ये हादसा लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव में हुआ है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था। वहीं मजदूर जो है बीती शाम आग से हाथ सेक रहे थे, चूंकि ठंड का मौसम है, जिसके चलते मजदूर हाथ सेक रहे थे। इसी दौरान पास में रखे डीजल के ड्रम में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से वहां पे बैठे 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और 2 का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जिनकी स्थिति गंभीर बनी उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अवंतिका, बिल्कुल विनीत जी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम कार्तिकेय सिंह व भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी ने सभी घायलों को जो है इलाज के लिए भेज दिया था। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई भी आला अधिकारी मौके पर अभी तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल विनीत, देखा जाए तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा है, क्योंकि करीब 3 मजदूरों की हालत गंभीर है, वहीं 2 मजदूर भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। विनीत, देखा जाए तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है कि आखिर ये जो विस्फोट हुआ है वो किस तरह से हुआ है? अवंतिका, बता दें कि मजदूर जो है वहां पे हाथ सेक रहे थे और वहीं पास में चूंकि एक तारकोल का ड्रम रखा हुआ था और एक डीजल का ड्रम रखा हुआ था, तो डीजल का ड्रम अचानक, चूंकि आग पास में ही जल रही थी, अचानक वो गर्म हुआ। गर्म होने से विस्फोट हुआ, जिससे जो है डीजल जब विस्फोट हुआ तो डीजल मजदूरों के ऊपर गिरा, जिससे आग पकड़ ली। जी बिल्कुल, और क्या अभी तक इस पर किसी भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है? अवंतिका, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस विभाग के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, अभी तक उस विभाग के किसी भी आला अधिकारी ने मजदूरों की सुध नहीं ली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लखीमपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा था और वहां पर डीजल के एक ड्रम में आग लग गई, जिससे करीब 5 लोग झुलस गए। आपको बता दें कि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस खबर पर अभी तक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी तक मजदूरों की सुध नहीं ली गई है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन राजभवन में ऑनलाइन सुना जाएगा। प्रधानमंत्री का संबोधन राजभवन में ऑनलाइन सुना जाएगा संबोधन। विकसित भारत @2047 कार्यक्रम का होगा संबोधन। सुबह 10:33 से 11:18 तक होगा प्रसारण। राजभवन से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में होंगी शामिल। 14 राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति लेंगे हिस्सा। रजिस्ट्रार एवं शिक्षक कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुलपति, रजिस्ट्रार और शिक्षकों के साथ की जाएगी चर्चा। 14 राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति लेंगे इस कार्यक्रम में हिस्सा। बता दें कि रजिस्ट्रार और शिक्षक इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुलपति, रजिस्ट्रार के साथ शिक्षकों की होगी मौजूदगी। वहीं प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में भी यह कार्यक्रम सुनाया जाएगा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़े हुए हैं।
मनीष जी, देखा जाए तो आज राजभवन में ऑनलाइन संबोधन सुनाया जाएगा प्रधानमंत्री का, और जिसको लेकर के राज्यपाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनके अलावा तमाम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और शिक्षक भी मौजूद रहेंगे। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया है, जिसे प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत आज करेंगे। इसका मकसद जो है वो युवाओं को जागरूक करना है कि देश के सशक्त निर्माण में वो किस तरीके से आगे आए, किस तरीके से जो प्रधानमंत्री का जो विजन है या युवाओं का जो विजन है उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, किस तरीके से भारत को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, और एक नई जो यूथ, जो नई जनरेशन आ रही है, उनकी सोच के साथ भारत को किस तरीके से विकसित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और इसका जो टारगेट है वो जो प्रदेश के जो तमाम युवा, देश भर के जो तमाम युवा हैं, उन्हें रखा गया है। और इसी वजह से इस कार्यक्रम का जो आयोजन इस तरीके से किया गया है कि जो तमाम राज्यों के राज्यपाल हैं, उनके राजभवन में सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में उनके जो राजभवन है वहां पर जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं उसके वाइस चांसलर, कुलपति जिसे कहते हैं, उसके अलावा तमाम फैकल्टी मेंबर्स, जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ जो यूथ हैं उनके लिए इस कार्यक्रम को लाइव सुनने की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं ये मकसद है, और इसी मकसद के तहत आज जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे से करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ प्रदेश के जो 14 विश्वविद्यालय हैं उसके कुलपति, उसके रजिस्ट्रार, उसके शिक्षक, वो सारे मौजूद रहेंगे और सभी मिलकर इस कार्यक्रम को सुनेंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जैसे कि आपने बताया कि युवाओं के लिए कार्यक्रम है, जिसमें विकसित भारत 2047 के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में तमाम कुलपति, शिक्षक भी शामिल होंगे। तो इस कार्यक्रम में आखिर जो अहम मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा चर्चा का? देखिए, मैंने बताया आपको कि यूथ पे फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो युवाओं को वो संबोधित करेंगे कि किस तरीके से जो नेशनल लेवल के जो फॉर्मुलेशन प्लान्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसीलिए इसका नाम जो है विकसित भारत रखा गया है। और इसके अलावा इसका मकसद है कि एक जो यूथ हैं, जो देश के जो युवा हैं, उनके लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर उनकी जो आइडियाज हैं, जो उनके विजन हैं, वो यूथ उस प्लेटफॉर्म पे अपने विजन और आइडियाज को रखें और फिर उस पे काम किया जाए। तो मकसद यही है इस कार्यक्रम का। जैसा कि मैंने बताया कि जो युवा हैं, युवाओं को देश की उन्नति और प्रगति के साथ जोड़ना, और कहीं ना कहीं जो तमाम विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय में जो युवा होते हैं उनके आइडियाज कैसे किसी प्लेटफॉर्म पर रखे जाए जो देश की उन्नति के लिए सहायक हों। तो कुल मिला के एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक ऐसा मंच उन्हें दिया जाए कि देश का कोई भी युवा जो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा हो, अगर उसके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज हों जिससे जो है देश का विकास संभव हो, या जिन आइडियाज को जो है लागू किया जा सके, उन तमाम आइडियाज को प्लेटफॉर्म पर रखा जाए और फिर उस पर काम किया जाए। तो एक निश्चित रूप से एक बड़ी दूर की सोच है, बड़ी लंबी सोच है, और जाहिर तौर पर अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगर इसे वो धरातल पर उतारा जाता है, तो निश्चित रूप से इसका बड़ा फायदा मिलेगा। बिल्कुल मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि विकसित भारत 2047 के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर के करीब 14 राज्य के विश्वविद्यालय और के कुलपति भी शामिल होंगे, वहीं रजिस्ट्रार और शिक्षक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत जो युवा हैं उन्हें संबोधन किया जाएगा, उन्हें संबोधित किया जाएगा और युवाओं को एक नई दिशा के लिए प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि करीब 10:30 बजे के आसपास इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री तमाम युवाओं को संबोधित करते नजर आएंगे।
तो राजभवन में भी ऑनलाइन सुना जाएगा संबोधन। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम का संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं सुबह 10:33 से 11:18 तक किया जाएगा कार्यक्रम का प्रसारण। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर हम आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। 370 हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ करेगी फैसला। केंद्र सरकार के निर्देशों को चुनौती देने की याचिका पर लिया जाएगा फैसला। आज दोनों पक्ष रखेंगे अपना अपना पक्ष। दोनों पक्ष आज अपना अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। विपक्षी वकील कपिल सिब्बल देंगे याचिका के पक्ष में तर्क। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल रखेंगे सरकार का पक्ष। धारा 370 अनुच्छेद मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई आज। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर धारा 370 हटाए जाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। जहां धारा 370 हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ करेगी फैसला। केंद्र सरकार के निर्देशों को चुनौती देने की याचिका पर किया जाएगा फैसला। आज दोनों पक्ष रखेंगे अपना अपना पक्ष। वहीं आपको बता दें कि आज दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में नजर आएंगे, जहां पर धारा 370 के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल रखेंगे सरकार का पक्ष। धारा 370 अनुच्छेद मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है आज, जिसको लेकर के दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो आज धारा 370 हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ फैसला करती नजर आएगी, जिसमें दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2019 में अगस्त के महीने में जब बीजेपी की सरकार ने जो है 370 की धारा को निरस्त किया था, तो उसके बाद लगभग 18 याचिकाएं लगी थी, जिसमें 16 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेते हुए लगभग 16 तारीखों पे ही लगातार सुनवाई की। और उसके बाद जो ये प्रोसीडिंग चलती आ रही थी, और जिसको लेकर 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और उसके बाद आज जो है उस पर जो है डिसीजन लेना है। साफ तौर पर कहूँ कि आज फैसला सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने सारा जो है मामले को सुना है, भरपूर उसमें जो है पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें सुनी है। और उसके बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट इस पर साफ तौर पर एक फैसला सुनाने वाला है, तो सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष के वकील है कपिल सिब्बल, वो लगातार दलील दे रहे हैं कि 370 की वजह से जो है कश्मीर के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात पक्ष की करें तो उधर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए हटाई गई है। बिल्कुल, देखा जाए तो दोनों पक्ष का अपना अपना तर्क है और काफी अहम फैसला भी आ जा सकता है। करीब कितने बजे से सुनवाई शुरू की जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में पहले से कई मामले लंबित होते हैं, तो समय जो है लगभग 2 बजे का बताया जा रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे पीछे की भी संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो ये काफी अहम मुद्दा है, जहां पर केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि धारा 370 उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी अच्छाई के लिए ही हटाई है। वहीं दूसरा पक्ष जो है वो भी अपना तर्क रख रहा है और इस पर काफी अहम फैसला भी आ जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर आज धारा 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकती है, जहां सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ इस पर फैसला सुनाएगी। वहीं देखा जाए तो करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 बजे से इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन ये जो समय है वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। धारा 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर ज्ञानवापी पर एएसआई आज सौंप सकती है सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी।
ज्ञानवापी पर एएसआई आज सौंप सकती है रिपोर्ट। जिला कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दी थी 10 दिन की मोहलत। एएसआई ने सीपीआर सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए मांगा था समय। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां ज्ञानवापी पर एएसआई आज सौंप सकती है सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी। वहीं पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दी थी 10 दिन की मोहलत। एएसआई ने सीपीआर सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए मांगा था समय। खबर राजधानी लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर आज ज्ञानवापी पर एएसआई सौंप सकती है सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दी थी 10 दिन की मोहलत। एएसआई ने सीपीआर सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए मांगा था समय, जिसके बाद ज्ञानवापी पर एएसआई आज सौंप सकती है सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दी थी 10 दिन की मोहलत। एएसआई ने सीपीआर सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए मांगा था समय। ज्ञानवापी पर एएसआई आज सौंप सकती है सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए बनारस से हमारे संवाददाता विकी जे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकी, देखा जाए तो आज ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट सौंपने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में बहुत चर्चित जो मामले है, जिस सर्वे का जो वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर का जो सर्वे होना था, जिसको आज जो है 100 दिन से अधिक हो गए हैं और अब जो है एएसआई जो अपनी रिपोर्ट को जो है जिला अदालत के समक्ष जो है सबमिट करेगा। इससे पूर्व में भी जो तारीख पड़ी थी, हालांकि एएसआई ने 21 दिन का समय मांगा था, लेकिन जिला जज द्वारा फटकार लगाते हुए 10 दिन का समय दिया गया था और उनसे कहा गया था कि जो फाइनल टच देकर उनसे जल्द से जल्द रिपोर्ट को अपनी पूरी तैयार करें और जो विलंब हो रहा है उसमें विलंब न करके पूरी रिपोर्ट को अपनी सबमिट करेंगे आज यानी सोमवार को। तो आज जो है अभी फिलहाल जो है 2 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि इससे पूर्व में भी कई बार जो है तारीख पड़ी थी रिपोर्ट सौंपने को लेकर, तो इससे पूर्व में भी जो कुछ दिन के समय और मांगा गया था। आज तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि आज रिपोर्ट सौंपती है या फिर कुछ दिन के और समय मांगने के लिए एक्सटेंशन एप्लीकेशन लगाती है। वैसे अभी फिलहाल के लिए अभी आपको बता दें, जो अब तो 100 दिन से अधिक जो रिपोर्ट सर्वे किया गया है, उसमें जो विलंबता की जो बात आई है सामने एएसआई की तरफ से, उसमें जो हैदराबाद की जीपीआर टीम है वो माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो सर्वे हुआ है, जो 100 दिन से अधिक सर्वे में जो सर्वे किया गया है, उसमें जो 250 अवशेष मिले थे, जिसमें घड़ा हो गए, चिन्ह हो गए, कई चिन्ह ऐसे मिले हैं जिनको जीएम की निगरानी में लॉकर में रखवाए गए थे, उसको भी जो है आज जिला अदालत के समक्ष जो है सबमिट करेगी और रिपोर्ट के साथ जो है 500 पेज का ये रिपोर्ट है, जिसको एएसआई जो है जिला अदालत के सामने पेश करेगी। जी बिल्कुल विक्की, देखा जाए तो लगातार पिछली भी सुनवाई जब ऐसी हुई है तब एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने से पहले समय की मांग की थी और पिछली सुनवाई में ही देखा जाए तो एएसआई की तरफ से करीब 21 दिन का समय मांगा गया था और जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सिर्फ 10 दिन का समय दिया था और आज कोर्ट में जो एएसआई रिपोर्ट है वो दाखिल करने की बात सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि इस बार भी रिपोर्ट दाखिल की जाती है या फिर एएसआई की तरफ से अतिरिक्त समय मांगा जाता है। बहुत शुक्रिया विक्की आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि ज्ञानवापी पर एएसआई आज सौंप सकती है सर्वे रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर अतीक की पत्नी शाइस्ता का मकान होगा कुर्क। अतीक की बहन आयशा नूरी का मकान हो चुका है कुर्क। अतीक की बहन आयशा नूरी का मकान हो चुका है कुर्क। शाइस्ता परवीन के खिलाफ घोषित है 50,000 का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड से फरार है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन के खिलाफ घोषित है 50,000 का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड में फरार है शाइस्ता परवीन। शूटरों को रुपए पहुंचाने और साजिश रचने का आरोप।
शूटर अरमान के घर की भी होनी है कुर्की की कार्रवाई। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर अतीक की पत्नी शाइस्ता का मकान होगा कुर्क। अतीक की बहन आयशा नूरी का मकान किया जा चुका है कुर्क। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय, देखा जाए तो खबर सामने आ रही है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता का मकान कुर्क किया जाएगा और उससे पहले अभी कल ही अतीक की जो बहन है आयशा नूरी, उसका मकान कुर्क किया गया है। इस पर अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका, हम बता दें आपको कि अब धूमनगंज पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के घर पर कुर्की करने वाली है। इससे पूर्व अतीक की बहन आयशा नूरी समेत 4 के घर पर कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर संगीन आरोप है। जी बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार शाइस्ता फरार चल रही हैं और तमाम टीमें भी गठित की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी शाइस्ता का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक अहमद के साथ उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को भी नामजद किया गया था। शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन आज तक कोई भी एजेंसियां माफिया की पत्नी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार शाइस्ता और अतीक के गैंग के भी अभी कई ऐसे गुर्गे हैं जो कि फरार चल रहे हैं और अतीक की बहन भी फरार चल रही है, जिसको लेकर के तमाम टीमें गठित की गई हैं, उन पर इनाम भी घोषित किया गया है और साथ ही अब मकान की कुर्की की बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा और कुछ क्या एक्शन ले सकता है प्रशासन? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड से भी जो और संदिग्ध हैं फरार चल रहे हैं, अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और हम आपको बता दें कि एसटीएफ समेत कई और जांच एजेंसियां भी साथ लगी हैं, लेकिन आज तक इन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये इनको गिरफ्तार करने में जो है नाकाम रही हैं, लेकिन जो है पुलिस अब भी जो है दावा कर रही है इनके पीछे अब भी एसटीएफ टीमें, कई एजेंसियां भी जांच में लगी हैं और ये जल्द ही इन पर गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से एक अहम कदम उठाया गया है, जहां पर आयशा नूरी के बाद अब शाइस्ता के मकान की कुर्की की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि अब अतीक की पत्नी शाइस्ता का मकान किया जाएगा कुर्क। खबरें अभी और भी है, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर अयोध्या से खबर आपको बता दें, कुबेर टीला पर बन रहा है भव्य शिव मंदिर। 22 जनवरी को पीएम मोदी पर पहुंचेंगे कुबेर टीला। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुबेर टीले तक पहुंचने के लिए बनाया जा रहा है रैप। कुबेर टीले तक पहुंचने के लिए रैप बनाया जा रहा है, जहां कुबेर टीले पर लगाई जा रही है जटायु की मूर्ति। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उससे पहले कुबेर टीले का काम भी पूरा किया जा रहा है। कुबेर टीले की एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज के पास है। हम आपको तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुबेर टीले तक पहुंचने के लिए बनाया जा रहा है रैप। वहीं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुबेर टीले तक पहुंचने के लिए बनाया जा रहा है रैप। कुबेर टीले पर लगाई जाएगी जटायु की मूर्ति। कुबेर टीले की एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज के पास। खबर अयोध्या से, जहां कुबेर टीले पर बन रहा भव्य शिव मंदिर। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे कुबेर टीला। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुबेर टीले तक पहुंचने के लिए बनाया जा रहा है रैप। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुबेर टीले तक पहुंचने के लिए बनाया जा रहा है रैप। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं।
आरपी देखा जाए तो कुबेर टीले पर भव्य शिव मंदिर बनाने की बात सामने आ रही है। साथ ही कुबेर टीले पर रैप भी बनाया जाएगा, कुछ इस प्रकार की खबर भी सामने आ रही है। तो लगभग कितना समय लगेगा इस कार्य को पूरा होने में? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में कुबेर टीले का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। वहां पे जटायु बनाने का कार्य, जो की प्रतिमा है वो बनाने का काम किया जा रहा है। और वहां पे शिव मंदिर भव्य रूप से बनाई जाएगी, उसकी भी तैयारी चल रही है। वहां पे शिव मंदिर की शिला आज की है, वो भी रखी हुई है, उसको निर्माण किया जाएगा। और वो बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले वहां पे जाएंगे, वहां से फिर राम मंदिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे 5 पैसा नजदीक आती जा रही, सबका काम बहुत तेजी से चल रहा है और ये लगभग आने से पहले लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगभग जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा, तो क्या कार्य जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे सबका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, मंदिर का कार्य भी तेजी से चल रहा है और जटायु की प्रतिमा का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, वो भी लगभग मान के चलिएगा कंप्लीट मिलेगा। क्योंकि जो बाहर के यात्री आएंगे पहले जटायु का दर्शन पूजन करेंगे, फिर भगवान राम के मंदिर में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल है और पूरे विश्व की निगाह जो है अब अयोध्या पे लगी हुई है, क्योंकि पूरे विश्व में अब राम राज कायम नजर आने लगा है। जी बिल्कुल, यानी कि जैसे कि आपने बताया कि पहले जटायु की मूर्ति के दर्शन होंगे, उसके बाद राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे सभी लोग। और साथ ही देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो वो भी पहले जटायु की मूर्ति के दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और उससे पहले कुबेर टीले पर भव्य शिव मंदिर निर्माण की बात भी सामने आ रही है। देखा जाए तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और उससे पहले तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जानी है, जिसपे कुबेर टीले को भी अभी भव्य रूप से बनाया जाना है, जिसमें जटायु की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि खबर ये सामने आ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम जितनी भी अधूरी तैयारियां हैं उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। वही खबर रामनगरी अयोध्या से और बता देते हैं, जहां पर रामलला के लिए कंबोडिया से पहुंची हल्दी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए ट्रस्ट को सौंपी गई कंबोडिया से पहुंची हुई हल्दी। राम जन्मभूमि क्षेत्र मंदिर को समर्पित करेगा हल्दी। थाईलैंड में बसाई गई अयोध्या से आज पहुंचेगी रज। रामलला के लिए कंबोडिया से पहुंचेगी हल्दी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए ट्रस्ट को सौंपी गई कंबोडिया से पहुंची हुई हल्दी। राम जन्मभूमि क्षेत्र मंदिर को समर्पित करेगा हल्दी। थाईलैंड में बसाई गई अयोध्या से आज पहुंचेगी रज। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो रामलला के लिए कंबोडिया से हल्दी लाई गई है, जिसको राम जन्मभूमि क्षेत्र मंदिर को समर्पित भी किया गया है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे थाईलैंड में जो है एक टाउन जो है अयोध्या टाउन बनाया गया है, जहां पे जैसे अयोध्या में राजा राम निवास करते थे, वो वहां पे जो है राजा राम की तरह से वो वहां पे राजा बैठाए गए हैं वहां पे। और ये 11 राजा है वहां पे आपकी जो है 11वीं रामराज की परिक्रमा वहां पे राजा बैठाए हुए हैं। वो अयोध्या वहां पे हल्दी मंगाई गई है, जो रामलला के 5 पैसा में शामिल होगी, जो उसमें जो है जब वो होगा 5 पैसा होगी तो उसमें वो हल्दी का। और ये हल्दी वैसे ऐतिहासिक हल्दी है, एकदम सुगंधित और पूरी तरीके से सुसज्जित की गई है और 5 पैसा में शामिल होगी। और जो वहां पे जो अयोध्या टाउन है वहां पे जैसे राजा करके 11वें राजा जो है वहां पे इस समय राज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या विश्व पटल पे जा रही है और सबकी निगाहें, विश्व की निगाहें इसी पे जुटी हुई है। चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, जितने भी देश हैं सब इस समय अयोध्या की निगाहों पे जुटे हुए हैं और रामनगरी अयोध्या राम राज पूरे कायम करने का, विश्व में कायम करने का एक इतिहास रचने जा रही है। जी कहीं ना कहीं। बिल्कुल आरपी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उनके लिए कंबोडिया से हल्दी लाई गई है, जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मंदिर को समर्पित की जाएगी और इसका इस्तेमाल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान किया जाएगा। तो वहीं खबर आपको बता दें, जहां पर 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जहां सीट बंटवारे और रैलियों को लेकर बैठक में किया जाएगा मंथन।
सीट बंटवारे और रैलियों को लेकर बैठक में किया जाएगा मंथन। चौथी बैठक में गिले शिकवे दूर करने की जाएगी कोशिश। वैकल्पिक के एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी। सीट बंटवारे और रैलियों को लेकर बैठक में होगा मंथन। चौथी बैठक में गिले शिकवे दूर करने की जाएगी कोशिश। वैकल्पिक एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की पूरी तैयारी। गठबंधन की पिछली बैठक पर नहीं पहुंचे थे कई बड़े नेता। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। आपको बता दें कि इस बैठक के आयोजन के बाद सीट बंटवारे और रैलियों को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं चौथी बैठक हो रही है जिसमें गिले शिकवे दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तमाम जितने भी अलग अलग पार्टी के लोग इसमें शामिल थे उनमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई थी चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद, लेकिन उस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल नहीं हो पाए थे, जिस वजह से इस बैठक का आयोजन कहा गया था कि आगे किया जाएगा। तो अब 19 दिसंबर को इस बैठक का आयोजन होना है जिसमें तमाम पार्टियां अपने गिले शिकवे दूर करेगी और रैलियों पर भी मंथन किया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर के भी मंथन किया जाएगा। वैकल्पिक एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी। सीट बंटवारे और रैलियों को लेकर बैठक में किया जाएगा मंथन। चौथी बैठक में गिले शिकवे दूर करने की जाएगी कोशिश। वैकल्पिक एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की पूरी तैयारी। गठबंधन की पिछली बैठक पर नहीं पहुंचे थे कई बड़े नेता। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। सीट बंटवारे और रैलियों को लेकर बैठक में किया जाएगा मंथन। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि तमाम जो पार्टियों के बीच गिले शिकवे हैं उन्हें दूर किया जाएगा और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मंथन भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी हाल में जो 5 राज्यों के रिजल्ट आया उसमें कांग्रेस को सिर्फ बात करें तेलंगाना को छोड़ दें तो सब में हार की सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन का जो है लीड कर रही है, सबसे प्रमुख है। उसमें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बखूबी इसको देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल कांग्रेस के महासचिव जो है जयराम रमेश, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कर ये साफ तौर पर बताया था कि जो है इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है वो 19 तारीख को होने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जब चुनाव के रिजल्ट आ गए थे तो 6 दिसंबर के आसपास जब ये बैठक रखी गई थी तो उसमें कई बड़े नेता नहीं पहुंचे थे और उसके बाद 17 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। लेकिन 17 दिसंबर पर पहुंचने में बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने असमर्थता जता दी थी और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर मना कर दिया था। इसके अलावा कई राज्यों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर उस मीटिंग में पहुंचने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि ये बैठक को जो है 17 की जगह 19 किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब बार बार इस तरीके के जो आपसी गठबंधन की बात हो रही है, उनके जो मतभेद है लगातार हम लोग सुन रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको कम करने के लिए इस बैठक में पूर्णतः कोशिश करने का एक अनुमान। बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो इस बैठक में तमाम लोगों की नजरें भी बनी हुई होंगी क्योंकि जो गठबंधन के बीच में पार्टियों के बीच जो मतभेद नजर आ रहा है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को होनी है। देश के बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।